स्टार्ट क्लास क्लास स्टार्ट है, कहाँ दिखा रहा। चलिए सभी लोग को पुनः गुड मॉर्निंग। रे बकलोल बा शांत रवि। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कौशल कुमार भैया कुछ कीजिए, कौन सी करें? हाँ कौन सी करिए? अब फाड़ दिए ओकरा। वह कपिया 5,000 के है बेला, फाड़ दिए। सर बिहार दरोगा का मॉडल सेट लाइए शाम को, तो कुछ बताइए सेट किस बुक से मारे? आज प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, पहले प्रीवियस ईयर करो और मॉडल से किसी से भी लगा लो। मॉडल सेट आप किसी से भी लगवा लो, एडिटोरिया भी निकलता है, प्लेटफॉर्म का भी निकलता है, किरण का भी निकलता है, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, वो लगा लीजिए। लेकिन अभी प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, जब तक प्रीवियस ईयर नहीं करवाएंगे तो कुछ हो लाएंगे। प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है, समझ आ गया है? क्लास को स्टार्ट करते हैं आप लोग को। अब बकवास बंद कर। चलो तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे? सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी, तो सिंधु नदी तंत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे, धीरज कुमार क्या लिख रहा है, चलो अब पढ़ेंगे क्या, तो अब पढ़ेंगे आपका ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के पढ़ने के बारे में। लेकिन उससे पहले ब्रह्मपुत्रा बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। एबल उससे पहले ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे से पहले सिंधु नदी बारे में पॉइंट लिखाए थे ना, लिखाए थे, फिर मैप में पढ़ाए थे ना। उससे भी क्या ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में पॉइंट को देख लेते हैं, पुनः मैप में देख ले, पुनः मैप में देख ले। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है रे? स्टार्ट करें? सर आपके दाढ़ी बढ़ा हो गया है, पुष्पाराज, ठीक है ठीक है। अब कटेगा नहीं, बल्कि कुछ नहीं करता है रे भैया जी। हम आपके पास आना चाहते हैं, हमें बहुत जरूरी आपके पास आना। अच्छा आना, जब बुलाएंगे तो आ जाना, ठीक है ना। चलो यहाँ डाल दो। तो ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र क्या पढ़ेंगे? आए पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा, क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, सिंधु रिवर सिस्टम पढ़ लिया है ना, सिंधु रिवर सिस्टम पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। कोई दिक्कत बताओ? यार नौशाद आलम जो है मारे फिर चट सना बेहोश हुई थे, फिर कमेंट वही कर रहा है। साइंस में भी यही किया था, कोई वस्तु पानी में तैरेगा डूबेगा मर जाएगा पानी में। बकरोल का क्या बोले? ऑप्शन मा दे, गलत बता दिया। ऑप्शन मा दे कौन सी तुम्हारा ऑप्शन में था ना, तो गलत बता दे, गलत ना ऑप्शन में था। पहले ऑप्शन में था कौन सी तो बता। बकरोल का यहाँ डांडो। तो क्या बोल रहे हैं सुनो, तो बोल रहा है ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। चलो स्टार्ट करते हैं इसको देखने। तो इसके बारे में पहले पॉइंट को हम जान लेते हैं, पॉइंट लिखते हैं, फिर मैप तो पढ़वे करेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र बताओ, ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चेमायुंगदुंग ग्लेशियर, भूल गया है? ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल कौन ग्लेशियर है? उद्गम स्थल कौन ग्लेशियर है? चेमायुंगदुंग, 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 चेमायुंगदुंग ग्लेशियर, चेमायुंगदुंग ग्लेशियर, चेमायुंगदुंग ग्लेशियर। सिंधु बखरचू, सिंधु बखरचू, बखरचू, बखरचू भूल गया है? और किस झील के निकट, किस झील के निकट, किस झील के निकट के पास से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है? मानसरोवर। दिमाग में नहीं बन रहा है? मानसरोवर, मान सरोवर, मान सरोवर, मान
सरोवर झील के पास से। कौन पर्वत के पास से? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। कौन पर्वत के पास से? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। कुल लंबाई लगभग कितना है? कुल लंबाई लगभग कितना है? 2900, लगभग सिंधु बराबर, लगभग सिंधु के बराबर 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। भारत में लंबाई कितना है? भारत में लंबाई कितना है? भारत में लगभग 916 किलोमीटर। कभी कोई 910 भी मिलेगा तो बौखलाना है, लगभग रहेगा, मतलब लगभग में जो रहेगा मार देना। 916 के या 910 के लगभग में जो रहेगा उसको मार देना, बौखलाना है। नदी है, टेढ़ा उड़ा होते रहता है तो नदी का लंबाई थोड़ा मोड़ा बदलते रहता है, तो बौखना तुम लोग बौखने का तो बहुत ज़्यादा। नदी कभी इधर घुसे, कभी उधर निकले, कभी उधर घुसे, कभी इधर निकले, तो लंबाई में बढ़ करेगा, ठीक है ना। कभी घट जाता है, सीधे निकल जाने के कारण टेढ़ा छोड़ देता है, ठीक है ना। तो बता रहे भारत में लंबाई कितना? 916। कितना है? 916। 916 किलोमीटर। 16। अच्छा, मुहाना, मुहाना कहाँ पर है? मुहाना यानी जहाँ नदी का अंत होता है, जहाँ नदी अपना जल गिरा देती है, नदी का अंत हो जाता है, तो मुहाना। बच्ची मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। बेओफ बंगाल। बेओफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में क्या है? मुहाना। क्या है? मुहाना। कितना देश से गुजरती है? कितना देश से गुजरती है? ब्रह्मपुत्रा नदी कितना देश से गुजरती है? ब्रह्मपुत्रा नदी कितना देश से गुजरती है? 3 देश। कितना देश? 3 देश। कितना देश? 3 देश। कौन कौन है? तिब्बत। क्या बोलो? तिब्बत। तिब्बत पर अधिकार किसका है? चीन का। किसका है? दूसरा भारत। दूसरा और तीसरा बांग्लादेश। तीसरा बांग्लादेश। तीसरा बताओ तो ये क्या अंतर्राष्ट्रीय नदी है? बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय है। एक से अधिक देशों में, जिसका एक से अधिक देशों में जो नदी जाएगा, बाउंड्री पार करेगा, वो क्या अंतर्राष्ट्रीय? क्या जाएगा? क्या ब्रह्मपुत्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है? हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय नदी है। नहर है। बताओ ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है, तिब्बत में क्या कहा जाता है? कहा जाता है सांगपो। क्या कहा जाता है? सांगपो। क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। क्या बोलते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश से क्या बोलते हैं? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश से क्या बोलते हैं? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश से क्या बोलते हैं? दिहांग। क्या बोलते हैं? दिहांग कहा जाता है। दिहांग कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ता है? असम में। ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ता है? असम में। कहाँ पड़ता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ता है? असम में। कहाँ पड़ता है? असम में, ठीक है ना। अब ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। क्या बोलते हैं? बांग्लादेश से क्या बोलते हैं? जमुना। बांग्लादेश से क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश से क्या बोलते हैं? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश से क्या बोलते हैं? जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना। और गंगा को पद्मा। गंगा को पद्मा। गंगा को पद्मा। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना। गंगा को पद्मा। गंगा को पद्मा। दोनों मिला के मेघना। दोनों मिला के मेघना। सब बताएंगे अभी, ठीक है ना। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? बोलो क्या लिखा धीरज कुमार? क्या लिख रहा? रास्ता से चलिएगा तो कहीं धूल, रास्ता से चलिएगा तो कहीं धूल तो कहीं कीचड़ मिलेगा। लगता नहीं है कि आपको ऐसा कोई टीचर मिलेगा। हम सब कोई गलत लिख दिया तो धूल कीचड़ लिख रहा है। तो यार क्या बोल रहा है? तो बताए थे क्या? तिब्बत में क्या बताए थे? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र क्या बोलते हैं? सांगपो। क्या बोलते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश से क्या बोलते हैं? दिहांग। क्या बोलते हैं? दिहांग। असम में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। क्या बोलते हैं? असम में ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना। और भारत में प्रवेश करती है कौन गाड़ से? ये दिहांग गाड़ से भारत में प्रवेश करती है। कौन गाड़ से? दिहांग गाड़ से भारत में प्रवेश करती है। कौन गाड़ से? तो भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश करती है ये किस गाड़ से? ठीक है ना। तो भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश करती है पहले कौन राज्य से?
कौन राज्य से? बताओ, भारत में प्रवेश करते पहले कौन राज्य से? अरुणाचल। कौन राज्य से? अरुणाचल। कौन राज्य से? अरुणाचल। कौन राज्य से? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा गार्ज से? गार्ज समझता है रे? गाय मतलब, ठीक है ना, वैसा भूमि जिसको नदी जो है, ठीक है ना, अति नदी जो है उसको गड्ढा कर, क्या कर दिया? ऐसे पर्वत इधर भी है, पर्वत इधर भी है, ऐसे नदी उसको दिया गड्ढा कर, क्या कर दिया? ठीक है, वो गार्ज। क्या जाएगा? गार्ज। इसे आगे पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। बताओ, कौन गाज से गुजरती है? दिहांग गाज। कौन गाज से गुजरती है? भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी किस गाज से प्रवेश करती है? दिहांग गाज। कौन गाज से? दिहांग गाज। और कौन सा दरला से प्रवेश करती है? नामचा बरबा दरला माने चरसना। यांगयाप दरला। भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी किस दरला से प्रवेश करती है? यांगयाप दरला। कौन दरला से? यांगयाप दरला। कौन दरला से? यांगयाप दरला। कौन दरला से? और किस पर्वत के पास से? बताओ, किस पर्वत के पास से? किस पर्वत के पास से भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करती है? नामचा बरबा। नामचा, अरे भरुआ ना, बरबा। नामचा बरबा। नामचा। क्वेश्चन क्या पूछा उसके अनुसार जवाब देना है। समझ आ गया ना? अगर पूछेगा, बताओ भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। किस गार्ज से होकर प्रवेश करती है? दिहांग गार्ज से। किस दरला से होकर प्रवेश करती है? यांगयाप दरला। किस पर्वत के पास से प्रवेश करती है? नामचा बरबा। नामचा बरबा। नामचा। इसके द्वारा 2 पॉइंट और याद रखना है। क्या याद रखना है? ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा 2 पॉइंट और याद रखना है। ब्रह्मपुत्रा नदी का डेल्टा बनता है। क्या बनता है? इसके द्वारा डेल्टा। इसके द्वारा ब्रह्मपुत्रा नदी के डेल्टा। ब्रह्मपुत्रा नदी के 2 डेल्टा याद करना। ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी का 2 डेल्टा, 2 डेल्टा याद रख, 2 डेल्टा याद रखना है। एक क्या है? मांजुली। भूल गया है? मांजुली डेल्टा। मांजुली डेल्टा। दूसरा क्या है? उमानंदा। उमानंदा पता है ना रे? मांजुली और उमानंदा, ये कौन सा डेल्टा है? नदी वाला। नदी द्वीप है। नदी द्वीप है। डेल्टा यानी द्वीप बोल सकते हैं, द्वीप पे लिख देते हैं। तो कौन द्वीप है? नदी द्वीप। कौन द्वीप है? नदी द्वीप। कौन द्वीप है? तो मांजुली किस नदी द्वारा बना हुआ द्वीप है? ब्रह्मपुत्रा। मांजुली किस नदी द्वारा बना द्वीप है? ब्रह्मपुत्रा। मांजुली किस नदी द्वारा बना हुआ द्वीप है? ब्रह्मपुत्रा। उमानंदा भी किसके द्वारा है? ब्रह्मपुत्रा। उमानंदा भी किसके द्वारा है? ब्रह्मपुत्रा। ये दोनों नदी द्वीप है। नदी। ऐसे समुद्र में बहुत सारा द्वीप होता है। समुद्र में बहुत सारा द्वीप होता है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा समुद्र द्वीप जो है ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड। लेकिन नदी द्वीप है। कौन है? और नदी द्वीप में वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली। नदी द्वीप में वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली। नदी द्वीप में वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली। क्या हो जाएगा? मांजुली हो जाएगा। दोनों कहाँ? असम। दोनों कहाँ है? असम में। दोनों कहाँ पर है? असम में। मांजुली भी कहाँ पर है? असम में। उमानंदा की भी कहाँ पर है? असम में। उमानंदा भी कहाँ पर है? असम में। क्या है? विश्व का, क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? मांजुली। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा। उमा दोनों असम में। दोनों। और असम में ही मैदानी भाग में। असम में ही ये मैदानी भाग। कौन भाग? बताओ। ब्रह्मपुत्रा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? असम में। बताओ, मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ करती है? असम में। कहाँ करती है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी मैदानी भाग। मैदानी भाग समतल एरिया। समतल एरिया में कहाँ प्रवेश करती है? असम में। कहाँ करती है? असम में। इतना पॉइंट याद रखना डायरेक्ट। अब मैप से देखेंगे। क्या देखेंगे? थोड़ा मैप से देख लेंगे, खत्म हो जाएगा। फिर चलेंगे गंगा नदी तंत्र। 10 बज गया। 10:04। ठीक है। ब्रह्मपुत्रा पूर्ववर्ती नदी। हाँ बैला, तीनों बढ़ाओ। कितना बताए? न बताए थे? गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्रा तीनों पूर्ववर्ती नदी यानी ये हिमालय के निर्माण से पहले से ही बह रहा है। न बताए थे? और ये तीनों ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदी है। न बताए थे?
तो अभी कितना बार बताएं। तो ये सारा पॉइंट एक जगह लिख लेना, क्योंकि ये बुक में कहीं ना मिलेगा इस तरह पॉइंट, एग्जाम मिलबे नहीं करेगा, ठीक है ना। और रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, रिवीजन करना है तो इस तरह अगर लिखा रहेगा तो फ्रास ना, जो तुम रिवीजन करने में आधा घंटा लगेगा खोजने में पॉइंट, वो मात्र 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे मैप की ओर चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, याद हो गया इतना, बताओ। अरे याद ना हुआ, चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्या लिख दिया है, एक SI वैकेंसी कब आएगा सर, जहिया आएगा उससे मतलब नहीं रखो, तुमको मतलब रखो अपने आप से कि जहिया आएगा ओकरा में एगो सीट पर हमर एकदम फिक्स है। इतना तैयारी रखना है पहले से कि जहिया आए वहिया तो एगो सीट फिक्स करके रखो। ये नहीं कि आएगा, ठीक है ना, फिर तैयारी करेंगे, लगन के घड़ी कोहरा पारेंगे, नहीं तो लगनिया होगा नहीं तो कोहरबा होगा, समझ गया। अब पहला लगन के घड़ी कोहरा पारे तो क्यों होगा, नहीं तो लगनिया होगा नहीं तो कोहरबा होगा, ठीक है ना, सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। आज हम बहुत दिन के बाद क्लास कर रहा हूं, चलो क्लास तो कर रही है ना, तो क्लास कर रही है तो ऑफलाइन करती होगी, मतलब रिकॉर्डेड देखती होगी, ठीक है ना, भले ही लाइव में देखती होगी। तो बहुत सारा होता है जो मतलब रिकॉर्डेड ही देखता है, ठीक है ना, लाइव कम देखता है, क्योंकि रिकॉर्डेड में अपना मन होता है, जब मतलब भगाने मन भगा दो। ऐसा भी बोल रहे हैं कि किसी को सुनना पसंद ना है, भगा देगा, कहीं लेगा हो यहाँ तो हम जान में करिए अपने 30 मार्क खान ये फास्ट कर देगा, लेकिन लाइव में इस ऑप्शन नहीं रहता है। चलो आगे बढ़े, तो अब आओ कहा मैप में, कहाँ जाओ, मैप में आ जाते हैं, आए मैप में, आ जाओ मैप में, चलो आते हैं मैप में, मैप में आते हैं, थोड़ा जल्दी देखते हैं। इसकी सहायक नदी खरी मेन रहेगा, मैप में जब देखेंगे तो खाली सहायक नदी याद करना है, सहायक नदी, इसके सहायक नदी हम लिखे रहते हैं, उसके बाद मैप में चलते हैं, ठीक है ना। ए बल क्या ब्रह्मपुत्रा सहायक नदी, ब्रह्मपुत्रा का ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी, सहायक नदी समझता है, वो नदी जो ब्रह्मपुत्रा में आकर अपने जल को मिला दे उसे क्या बोलेंगे, सहायक नदी। वो नदी जो ब्रह्मपुत्रा में आकर अपना जल को गिरा दे उसे क्या बोलेंगे, सहायक नदी। वो नदी जो ब्रह्मपुत्रा में आकर अपना जल को गिरा दे उसे क्या बोलेंगे, सहायक नदी। क्या बोलेंगे, समझ गया है ना, समझ गया, बोलो यस। सर जी हम शाम वाला क्लास क्यों नहीं हो रहा, कल से होगा शाम वाला क्लास, इसीलिए नहीं ले रहा है क्योंकि मतलब थोड़ा अभी लग रहा था, तबियत इशू थोड़ा लग रहा था, ज़्यादा बोलेंगे तो तबियत खराब हो जाता, इसलिए ब्रेक मार दिया। आप सोमवार से लेंगे, तो ज़्यादा चक्कर में जो सब क्लास बंद रह जाता है, ऐसे तो 5 दिन क्लास बंद रहा था, ठीक है ना। सर मुझे आपसे मिलना है, हमरो तरह से मिलना है, जल्दी आओ, ठीक है, जल्दी आओ यहाँ पर, चलो यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, ए बकलोल, चलो देखो ब्रह्मपुत्रा सहायक नदी क्वेश्चन आता है, बोले बता रहे पगला दिया किसका सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा, समझ आ गया है ना, तुम लोग पगला देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछता है पगला दिया, तो तुम लोग को मार के पगला से हम ठीक कर देंगे, ठीक है ना। पगला दिया किसका सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा। जिया भर गया, जिया भरेली किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा। इस तरह पूछता है, बिहार पुलिस से नंबर पूछा गया इस बार, बिहार पुलिस में इस तरह क्वेश्चन नंबर पूछा गया है। पेन गंगा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी का। वेन गंगा किसका है, गोदावरी का। पंच गंगा किसका है, कृष्णा का। दूध गंगा किसका है, कृष्णा का। इंद्रावती किसका है, गोदावरी का, ठीक है ना। हेमावती किसका है, कावेरी का। अर्कावती किसका है, कावेरी का। अमरावती किसका है, कावेरी का। भवानी किसका है, कावेरी का। क्वेश्चन पूछा गया दम भर, बिहार पुलिस में जो है दम भर क्वेश्चन पूछा गया। नदिस क्वेश्चन छोड़ेगा, पागल है, नदिस क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है ना। तेल किसकी सहायक नदी, तेल किसकी सहायक नदी है, जो तेल लेवल है बता। हाँ तेल जोक ईब, सही बात बता। हप तेल जोक ईब महानदी का है, क्वेश्चन पूछा गया है। ये बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार दरोगा में पूछा गया है, स्टेट परीक्षा में दम में पूछा गया। तेल किसका है, महानदी का। जोक किसका है, महानदी का। ईब किसका है, महानदी का। शिवानंदा किसका है, महानदी का, ठीक है ना। न पढ़ाए थे तो लोग भूल गया होगा, किसी क्वेश्चन दम में पूछा गया है। जब पूछेगा तो मुँह देखेगा, खाली छतिया में को मारेगा, मुँह देखेगा की करियो रे, ठीक है ना, की करियो रे करेजबा, कुछ काम नहीं करे पड़ेगा तब ये ना। फिजिक्स के जगह पे इकोनॉमिक्स शुरू कीजिए, बिहार स्पेशल के लिए अलग टाइम है। अब इकोनॉमिक्स अगर शुरू करें का पता है, क्योंकि बिहार स्पेशल बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। बिहार स्पेशल में अधिक से अधिक का टाइम कितना लगेगा पता है, अगर अधिक से अधिक बोले तो 1 महीना काफ़ी है, ऐसे 20 से 25 दिन में खत्म हो जाएगा। 20 दिन तो काफ़ी है, लेकिन अधिक से अधिक कितना, 30 दिन। उसके बाद उसके टाइम पे इकोनॉमिक्स लाएंगे, समझ गया है ना।
पगला के बात करता है। उसका ज्योग्राफी का खत्म होगा, ज्योग्राफी यहाँ पर फिर आ जाएगा कौन सी पॉलिटी आ जाएगा। अब तो सिलेबस बच्चल कहाँ रे भैया, इतना आराम से पढ़ाए हैं, इतना रिवीजन करवाए हैं, इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगवा दिए, कुछ कहना नहीं, वो आराम आराम से चल सके ना। इससे कहीं पढ़ाता है, फाउंडेशन में नहीं पढ़ाता है। सर हम भोज खा के आ गए, की करिए अब भोज बोले तो क्या भोज खिला दिल के रे, अरे भोज ने खाया होगा, लाद खाया होगा। याद चलो याद दो। ब्रह्मपुत्रा के सहायक, ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी कौन कौन है? पहला बोलेंगे कौन सी, दिबांग, क्या बोलेंगे, दिबांग, क्या बोलेंगे, दिबांग। फिर कौन सी, लोहित, कौन सी, लोहित। फिर बूढ़ी दिबांग, बूढ़ी दिबांग, बूढ़ी दिबांग, बूढ़ी दिबांग। फिर धनश्री, कौन श्री, धनश्री, कौन श्री। फिर सुवर्णश्री, कौन श्री, सुवर्णश्री, कौन श्री, सुवर्णश्री। फिर कामेय, कौन सी, कामेय, कौन सी, या ऐसे बोलते हैं कामेत, क्या बोलते हैं, कामेत, क्या बोलते हैं। फिर कपिली, कौन सी, कपिली। खाली नाम याद रखना, पहला नाम सुन के रहेगा ना परीक्षा मार देगा, नाम अगर सुनने रहेगा परीक्षा क्या करेगा, मार देगा। हचार सुना रहे तो पढ़ा भी कर लिए, ब्रह्मपुत्र हमने पढ़ लिए रे, न मारेगा। बोलेंगे झेलम चिनार रावी ब्यास सतलज, अरे सिंधु पढ़ लिए ना, न मारेगा। बोलेंगे श्योक नदी, नुब्रा नदी, गोमर, कुरलम, ठीक है ना, काबुल, गिलगिट, कहेगा पढ़ ले रे, तो सिंधु पढ़ लिए। दिमाग ना याद रहा है, दिमाग में अपने याद आ जाएगा, नाम सुनने रहेगा तो भले ही नहीं बोल पाएगा तुम, लेकिन जब नामा आएगा तो बोलेगा ये तो पढ़ ले, न पढ़ ले, समझ आ गया है ना। महानदी का ब्रह्मणी और बेतरनी, ब्रह्मणी बेतरनी बारे में पढ़ाएंगे। महानदी का ब्रह्मणी बेतरनी डाट गिराता है जल, ठीक है ना, लेकिन जो पूछता है सहायक नदी पूछता है जोक, ईब, तेल, शिवनाथ, ठीक है ना, यह सब पूछता है। काल पागल हो रहा है, सब बताएंगे उत्तम। चलो यहाँ जान लो, कपिली कौन सी हो गया, और कौन नदी है, मानस, कौन है, मानस। और कौन सी है, संकोची, कौन सी है, संकोची। और कौन सी है, और है जिया बरेली, क्या है, जिया बरेली, जिया भरेली, जिया भरेली। पगला दिया, पगला दिया, कौन सी, पगला दिया, कौन सी, तीस्ता, कौन सी है, तीस्ता, कौन सी है, बराक, कौन सी है, बराक। ये सभी ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी, ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी, ब्रह्मपुत्रा के। सर अपने तरीका चलिए, हाँ अपने तरीका चल रहा है। थोड़ा सा बोले तो उसके बाद कहीं मान लिए, नहीं मान लिए तो अभी नहीं मानबे, हाँ थोड़ा सा के बाद कभी नहीं मान लिए, नहीं तो अभी मानबे। तरीका जो हमर है ओखरे से चलबे, ठीक है ना। काल के तो के बात माने मतलब बोले कि हम लगभग 5-6 हज़ार स्टूडेंट है, सबके बात लेके चलो, ठीक है ना, समझ आ गया है। उतना बात लेके चलेंगे पकड़ा जाएंगे हम ही, इसलिए खाली हमारा बात चलेगा, क्या बात चलेगा, समझ आ गया है। चलो यहाँ क्या बता रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं सुनो। तो दिबांग, लोहित, बूढ़ी गंडक दिबांग, धनश्री, सुबनश्री, कामे, कपिली, मानस, संकोची, जिया बरेली, पगला दिया, तीस्ता, बराक। किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी, ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी, याद रहेगा, याद रहेगा। ब्रह्मपुत्रा सहायक नदी में कुछ और देखना, खाली मैप ऐसे देख लेना है, ठीक है ना, मैप थोड़ा देख लेना है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना है। अब गंगा नदी तंत्र और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गया। तो इसको खत्म करने में ज़्यादा टाइम लगा, सिंधु बहुत ज़्यादा टाइम लगा, नहीं लगा था कि सिंधु में महत्वपूर्ण बांध वगैरह था, परियोजना वगैरह था, झील वगैरह इंपॉर्टेंट है, जहाज निकल रहा था, दरला इंपॉर्टेंट है, जहाज निकल रहा था, इसलिए टाइम लगा, उसमें नहीं लगा था। इसमें उतना कोई खास नहीं है, ठीक है ना, समझ आ गया है। खाली 10 से निकलेगा 50 ना घुसा देंगे, ठीक है, वही पढ़ाएंगे अब जो हम लिख चुके हैं, खाली वही मैप में बताएंगे, समझ आ गया है। चलो सर आप शादी कब कीजिएगा, जया तो सब तो सबके जो बाल बच्चा हो जाएगा भैया, ठीक है, बल कहेगा यहाँ ध्यान में ठिकाने ना, शादी कब कीजिएगा। चलो मोहम्मद याकूब आलम क्या लिखा है, आपसे पढ़कर बिहार पुलिस दरोगा एग्जाम करेक्ट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, और ऐसा हम होने नहीं देंगे, हाँ होने देंगे। आप तुम बकरोले रहेगा, पढ़ भी नहीं करेगा, हम रखे बच्चा खाई लगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, आओ यहाँ पर, तो आते हैं, आपका मैप लेते हैं, क्या लेते हैं, मैप लेते हैं। सर आप ऑब्जेक्टिव कहाँ करवाते हैं, यूट्यूब पर या एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन पर टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव होता है। अरे ऑब्जेक्टिव पहले बहुत दिन हो गया ना, ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव है ना, हो रहा बहुत दिन से। अच्छा ऑब्जेक्टिव ला देंगे, ठीक है ना, ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव बहुत दिन से नहीं करवा रहे हैं, कहाँ से नहीं करवा रहे हैं,
एक ही करवाए थे। ऑब्जेक्टिव बोला अच्छा नदी पढ़ेला बाद जो है ना ऑब्जेक्टिव किसके घर से सीरीज चला देंगे, ठीक है ना। नदी पढ़ेले के बाद जितना भी ऑब्जेक्टिव छूटा है अभी तक टॉपिक क्लियर करने के बाद सारा ऑब्जेक्टिव पहले करवा देंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? तो फिर कौन नहीं बोलता ऐसा कौन सी करिए बोल के यार हम अरे ब्रह्मपुत्र नदी रेम बता है, इसको बड़ा करते हैं, कर ले बड़ा। अरे ये बता है बड़ा कर लिए, इसको कर लिए हैं। बरकी जमुनिया बराकर किस सहायक नदी है ये सब बता है। बरकी जमुनिया बराकर यानी बरकी नदी, बराकर नदी, जमुनिया नदी किसकी सहायक नदी है, सब क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में। है पहला दामोदर के बराकर से भी नहीं पहचानता है। बरकी जमुनिया बराकर मैथान बांध पंचायत बांध सब पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तिलैया बांध पढ़ाते हैं, कहाँ सब जाता है बोला। बिहार ऑफिसर के लिए पैसा फिर से देना पड़ेगा क्या भैया? दरोगा बेच वाला अभी क्या पैसा नहीं है? दरोगा बेच वाला के भी क्या पैसा नहीं है? मतलब देखो बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। बिहार पुलिस में जो जुड़े हुए हैं उसको जो है बिहार ऑफिसर फ्री रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। और बिहार दरोगा में जुड़े हुए हैं, ठीक है, अभी 24 घंटा के अंदर जो है 51 रुपया में ले लीजिएगा। फिर अगर आप बिहार दरोगा में जुड़े हुए हैं जो फी का जो है मतलब क्या बोलता है उसको ऑफर का लाभ ना उठाए थे उसके लिए कभी भी जुड़िए 51 रुपया लगेगा, ठीक है ना। बाकी फिर जो है 99 रुपया हो जाएगा तब भी 91 रुपया लगेगा। इसीलिए अब देखो अब तुम बोले बिहार दरोगा वाला कहे नहीं दिए बेचवा, बिहार दरोगा वाला फ्री कहे नहीं किए हैं। ऐसे बिहार पुलिस से हम बोल रहे हैं, 12 बोल रहे हैं। बिहार दरोगा हम देखना सामने खड़े इतने चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स स्ट्रेटेजिक के, ठीक है ना। उसके बाद मैथ रीजनिंग मेंस के रिगार्डिंग बोलते हैं ना। अब बोलेगा कि बिहार दरोगा में कहे नहीं दे रहे हैं, इसीलिए देखो अगर बिहार दरोगा में अगर बिहार स्पेशल भी दे देंगे तो फिर जो अलग से निकालना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स सब जोड़ के लेगा तो पड़ जाएगा उसका लगभग 800-900 पड़ जाएगा। कहेगा अगर जब एकरेम सब है तो हम जो कच्ची बोखेल जाइए इसे के बेच के फिर वैल्यू भी नहीं रहेगा। जितना नया नया चिल्ला रहे हैं सब इसमें घुसेले जा रहे हैं तो फिर इसका वैल्यू रहेगा। थोड़ा अपना वैल्यू तुम लोग खुदे बनाओ कि हमारा वैल्यू बढ़िया तब ना हॉस्टल तो बनेगा। बकलोल का 51 रुपया हालत खराब होता है। बिहार पुलिस वाला नहीं लेना पड़ेगा। चलो आ जाओ, ए यहाँ ये कौन झील है? ये कौन झील है? मानसरोवर 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 झील कौन झील है? मानसरोवर मान। अब तुम लोग को सब याद है, हम लिखते हैं फटाफट नहीं लिखते हैं। मानसरोवर झील मानसरोवर तो मानसरोवर झील मानसरोवर झील मानसरोवर झील है मानसरोवर झील है, ठीक है ना। अब सुनो, ठीक है। अब मानसरोवर झील जब ये है तो ध्यान दो यहीं पर एक ग्लेशियर है। क्या है यहीं पर? क्या है मित्रों? यहीं पर एक ग्लेशियर, यहीं पर एक ग्लेशियर है। क्या है? उस ग्लेशियर का नाम क्या है? चेमा युंगदुंग ग्लेशियर ग्लेशियर। अब बताओ खाली लिख से पढ़ाना दिए अरे खाली लिख रहे हैं हम नहीं लिख रहे हैं। और यहीं से एक नदी निकलती है, दिस इज ब्रह्मपुत्रा, दिस इज ब्रह्मपुत्रा ब्रह्म। यहाँ गाय दिखाई दे रहा है, मारा एंट्री मारा आया असम और बांग्लादेश, असम और चल गया बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ। दिस इज ब्रह्मपुत्रा, दिस इज ब्रह्मपुत्रा, दिस इज क्या लिख रहा है? आप 100 ले लीजिए पर अलग टाइम में लाइए दरोगा बेच 2 घंटा चलने दीजिए। मतलब बिहार जो दरोगा स्पेशल पढ़ाएंगे बिहार स्पेशल दरोगा बेच में ना पूछेगा, गजब अलग है। अब बाकी बार आपका बिहार दरोगा तो चल भी कर रहा है 2 घंटा का, अभी तो लगभग 3.5 घंटा चल रहा है ना रे, 3-3.5 घंटा चल रहा है, गजब हाल है। और टेंशन नहीं लो, सिलेबस खत्म करना वो हम पर छोड़ो, ठीक है ना। उसका सिलेबस खत्म होगा हमको लगता है नोटिफिकेशन जब तक देगा ना तब तक सिलेबस का खत्म कर देंगे, ठीक है।
उसके बाद फ्री भेजान बेच भी लाएंगे, समझ रहा है ना। तब टेंशन नहीं लो, हम पर छोड़ दो, सब कर देंगे, टेंशन लेना ना है। दिखाई नहीं दे रहा है, सर आंध्रा है कि रे चंदन कुमार अंबानी, ऐसे हम अंबानी पे इतना पैसा होता है कि आंध्र हो जाता है ना होता है। यार हम कौन सी दिखाई नहीं दे रहा बता आंध्रा के बकरोल का एक। यह ब्रह्मपुत्रा कौन नदी है? ब्रह्मपुत्रा कौन नदी है? दिस इज ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा। तो ये आपका हो गया है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा नदी हो गया है, ठीक है ना। अब बताओ ये अभी कहाँ बह रहा है? तिब्बत में। कहाँ बह रहा है? तिब्बत में। कहाँ बह रहा है? ये बह रहा है कहाँ पर? तिब्बत। कहाँ बह रहा है? तिब्बत में बह रहा है, तिब्बत में। अब बताओ जब ये तिब्बत में बह रहा है तो क्या बोलेंगे? सांगपो। क्या बोलेंगे? तिब्बत में क्या बोलेंगे? सांगपो। तिब्बत में क्या बोलेंगे? क्या? सांगपो। सरल, मेरा हैंड राइटिंग खराब है तो दरोगा में दिक्कत तो नहीं होगा? हाँ रे भैला, तेरा वहाँ लिखे थे तो पत्नी का नाम, पिताजी का नाम, तो जो है बेटा बेटी का नाम लिखे थे वहाँ। हम बकलोले हैंड खराब है, दिक्कत नहीं होगा। लगा वहाँ पर मेंस देवल जा पाओ, रिटर्न मेंस लगता है देने, बीपीएससी के एग्जाम देने जा रहा है बकलोल का ही का। वहाँ जाकर रंगने है जो बच्चा में करता था, बच्चा में क्या करता था? बच्चा में सिलोट मिल जाता, पेंसिल ऐसे से कर रहा हूँ, नहीं कर रहे हैं तो बच्चे वाला काम करना, बच्चे वाला काम करना, ऐसा रंगना है। खरी बच्चा में जो है रंगते थे, बच्चा में ऐसे करते थे जीरामन उधर जीरामन, लेकिन यहाँ पे गोल करना है इस बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री के अंदर। इतने फर्क है, कुछ है। आज 4 गो रंगने है, कोई भी रंग के चलाएगा, जब बकलोल है वो रंग के चलाएगा। हाँ सही रहेगा गलत रहेगा वो पढ़ेगा तब ये पता चलेगा, ठीक है ना। सर का जो कंटेंट है वो अदर पब्लिकेशन पर 1999 का प्राइस पर है सब, सो आप लोग सही प्लेटफॉर्म पर है। अब परफॉर्मेंस सही है, तुम लोग गलत है, लेकर ये गलत चलता है। यार आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बता रहे हैं कि बताओ ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। क्या बोलते हैं? और यहाँ पर एक ठो दरला है, क्या है? दरला। क्या है? इस दरला का नाम क्या है? यांगयाप दरला। कौन दरला? यांगयाप दरला। कौन दरला? यांगयाप दरला, यांगयाप दरला। और यहीं पर वो गार्ज है, क्या है? गार्ज है। वो गार्ज का नाम क्या है? तो वो दरला है यांगयाप। और वही यांगयाप दरला से ब्रह्मपुत्रा नदी एंट्री लिया, क्या लिया? और जमीन दिया खाना, नदी बहेगा तो खानन करेगा जमीन को। जमीन क्या? गड्ढा। क्या? जमीन क्या कर दिया? गड्ढा। गड्ढा करने पर बन गया गार्ज। क्या बन गया? गड्ढा करने पर क्या बना है? गार्ज। क्या बना है? गार्ज। क्या बना है? गार्ज बन गया। क्या बन गया है? गार्ज बन गया। समय आ गया। उसे बोलते हैं दिहांग गार्ज। क्या बोलते हैं? दिहांग गार्ज। क्या बोलते हैं? दिहांग गार्ज। क्या बोलते हैं? और यहाँ पर पर्वत है जो नदी को आगे नहीं बहने दे रहा, आगे जाने नहीं दे रहा। यहाँ पर वो पर्वत है, क्या है? पर्वत। क्या है? यहीं पर एक पर्वत है जो नदी को इधर आने नहीं दे रहा है। इस पर्वत का नाम क्या है? कौन बरवा है? कौन बरवा है? नामचा बरवा। नामचा बरवा। नामचा बरवा। नामचा बरवा। और कौन राज्य प्रवेश किया है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन राज्य प्रवेश किया है? ये कौन राज्य है? एपी। कौन राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से क्या बोले हैं? दिहांग। क्या बोले हैं? अरुणाचल प्रदेश से क्या बोले हैं? दिहांग। क्या बोले हैं? दिहांग। क्या बोले हैं? अरुणाचल प्रदेश से क्या बोले हैं? दिहांग। क्या बोले हैं? अरुणाचल प्रदेश से बोले हैं दिहांग। क्या बोले हैं? दिहांग। और गाज को दिहांग गाज, गाज को दिहांग गाज, गाज को। ये पूरा हुआ अरुणाचल। क्या हुआ? अरुणाचल। ये हुआ असम। क्या हुआ? असम। क्या हुआ? तो दिस इज असम। दिस इज, ये असम वाला क्षेत्र ब्रह्मपुत्रा। क्या बोले हैं? ब्रह्मपुत्रा। क्या हुआ है? और ये हुआ मेघालय। क्या हुआ है? मेघालय। क्या हुआ है? मेघालय। क्या हुआ है? मेघालय। क्या हुआ है? यह बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। कौन देश है? बांग्लादेश। कौन देश है? तो व्हाइट वाला कौन देश है? बांग्लादेश। व्हाइट वाला कौन देश है? बांग्लादेश। कौन देश है? बांग्लादेश। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। एनी प्रॉब्लम? खार दुंगला को बोल रहा था पागल है। तेरा भेज बोला दा, कहाँ भेज दे? खार दुंगला कर रहा है बकलोल कहीं का। कैसा कैसा बकलोल आदमी है।
या डांडो आप बता रहे हैं, सुनो। अब इसका सहायक नदी, सहायक नदी में देखना, ए बेला सहायक नदी, कौन नदी? देखना ये रंग ठीक दिख रहा है, अपने कैसा पर ठीक दिख रहा है। यहाँ पर एक नदी है, यह है दिहांग नदी। कौन नदी है? दिहांग। कौन नदी है? दिहांग। कौन नदी है? चलो हम थोड़ा कौन नदी कौन ले ले, कौन करल ले ले जो अच्छा दिखे। चलो भले क्या ले लेते, पतला कर देंगे। बताओ ये कौन नदी है? दिहांग। कौन नदी है? दिहांग। कौन नदी है? दिहांग किसी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा। किसकी है? ब्रह्मपुत्रा। ये कौन सी है? लोहित। क्या है? लोहित। क्या है? लोहित। कौन नदी है? लोहित। कौन नदी है? ये कौन सी हुआ? दिहांग। ये कौन सी हुआ? लोहित। ये कौन सी हुआ? बूढ़ी दिहांग। क्या हुआ? बूढ़ी दिहांग। क्या हुआ? बूढ़ी दिहांग। बूढ़ी दिहांग। ये क्या हुआ? धनश्री। क्या हुआ? धनश्री। कौन नदी? धनश्री। कौन नदी? ये क्या हुआ? सुवनश्री। क्या हुआ? सुवनश्री। क्या हुआ? सुवनश्री। क्या हुआ? सुवनश्री। समझ आ गया है ना? समझ आया? चलो इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना? ये हुआ दिहांग। क्या हुआ? दिहांग। क्या हुआ? तो ये हुआ दिहांग। क्या हुआ? दिहांग। क्या हुआ? ये क्या हुआ? लोहित। क्या हुआ? लोहित। क्या हुआ? ये हुआ बूढ़ी दिहांग। क्या हुआ? बूढ़ी दिहांग। ये क्या हुआ? धनश्री। क्या हुआ? धनश्री। क्या हुआ? ये क्या हुआ? सुवनश्री। क्या हुआ? सुवनश्री। क्या हुआ? किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा। किस सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा। किसकी है? ब्रह्मपुत्रा। ये क्या हुआ? ये बताओ, ये क्या हुआ? क्या हुआ? कौन नदी हुआ? ये तो कामेय। क्या हुआ? कामेय। क्या हुआ? दिस इज कामेय। दिस इज कपिली करो इसको। क्या करो? ये कपिली। क्या है? कपिली। क्या है? अरे मैं बना दिया वहां, बखो ना तुम, यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना? दिस इज कामेय। दिस इज कामेय। दिस इज कामेय या कामेत? कामेय या कामेत? कामेय या तो कपिली कामेय भी किसका? ब्रह्मपुत्रा। 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 क्योंकि ब्रह्मपुत्रा संकोची। ब्रह्मपुत्रा संकोची। ब्रह्मपुत्रा संकोची। ब्रह्मपुत्रा संकोची। ब्रह्मपुत्रा संकोची। ब्रह्मपुत्रा संकोची। ब्रह्मपुत्रा पगला दिया। 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 ब्रह्मपुत्रा जिया भर गया। ब्रह्मपुत्रा जिया भरेली। ब्रह्मपुत्रा जिया भरेली। ब्रह्मपुत्रा जिया भरेली। ब्रह्मपुत्रा जिया भरेली। ब्रह्मपुत्रा मानस। ब्रह्मपुत्रा मानस। ब्रह्मपुत्रा तीस्ता। तीस्ता। ब्रह्मपुत्रा तीस्ता। ब्रह्मपुत्रा तीस्ता। ब्रह्मपुत्रा तीस्ता। ब्रह्मपुत्रा तीस्ता। ब्रह्मपुत्रा। ध्यान देना, तीस्ता का क्वेश्चन पूछता है। जितना भी सहायक नदी है कौन कहाँ से निकलता है बिल्कुल मतलब नहीं, बिल्कुल मतलब, लेकिन तीस्ता बारे में क्वेश्चन पूछता है कि तीस्ता नदी किस ग्लेशियर से निकलती, पढ़ा चुके हैं। जेमू ग्लेशियर। जब ग्लेशियर के बारे में पढ़ा रहे थे, जैसे पढ़ाते सियाचिन ग्लेशियर पढ़ाए थे, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, उसी समय पढ़ाते बाल्टोल पढ़ाए थे, ब्याफो पढ़ाए थे, हिस्पर पढ़ाए थे, मिलान ग्लेशियर उत्तराखंड में पढ़ाए थे, जहाँ से गौरी गंगा निकला था, सादा कहलाया था, बताए थे। तो जेमू ग्लेशियर भी उसमें पढ़ाए थे। सिक्किम में कहाँ पढ़ाए थे? तो यहाँ एक ग्लेशियर है, यहाँ क्या है? क्वेश्चन ही पूछता है इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है ना? बाकी सबके बारे में कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? तो यहाँ कौन ग्लेशियर है? जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर। जेमू। तो जेमू ग्लेशियर से कौन नदी? तीस्ता। जेमू ग्लेशियर से कौन नदी? तीस्ता। जेमू ग्लेशियर से कौन नदी? तीस्ता। कहाँ पर है? सिक्किम। कहाँ जेमू ग्लेशियर है? सिक्किम। कहाँ जेमू ग्लेशियर है? सिक्किम। कहाँ जेमू ग्लेशियर है? सिक्किम। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना? इधर से एक नदी आती है, किधर से? इधर से एक नदी आती है,
ठीक है ना। इधर से एक नदी आती है, दिस इज गंगा, दिस इज खंगा, गंगा, दिस इज गंगा, दिस इज, तो दिस इज गंगा नदी, दिस इज गंगा, कौन चीज, गंगा नदी, गंगा। और जैसे ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश की है, बांग्लादेश में, क्या कहलाया है, पद्मा, क्या कहलाया है, पद्मा। असम में क्या कहलाया है, जमुना, जमुना। अरे पढ़ाए थे, अरे गंगा, गंगा कर रहे थे ना, लिखा गया जमुना, कौन सी, यमुना ना, यमुना अलग है, यमुना अलग है, यमुना अलग है। यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, नोट यमुना, नोट, दिस इज जमुना, दिस इज। बताओ ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश से क्या बोलते हैं, जमुना। असम में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र, क्या बोलते हैं। और यहाँ क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश से क्या बोलते हैं, दिहांग, क्या बोलते हैं, दिहांग, नहीं बोलते हैं, लिखल भी है, लिखल है। अब यहाँ ध्यान दो, दोनों मिल गया है, दोनों मिलने बाद, दोनों मिलने के बाद तुरंत मेघना नहीं कहलाता, तुरंत मेघना नहीं कहलाता है। इधर से एक नदी आएगी, इधर से एक नदी आती है, क्या आती है, इधर से भी एक नदी आती है, दिस इज बराक, दिस इज, इधर से एक नदी आएगी, कौन नदी, बराक नदी, कौन नदी। अब इधर से एक नदी आएगी, दिस इज बराक, दिस इज बराक नदी, कौन नदी। और बराक नदी मिलने के बाद, बराक नदी, दिस कॉल्ड मेघना, कौन चीज, तब कहलाता है मेघना, क्या कहलाता है, मेघना, क्या कहलाता है, तब क्या कहलाता है, मेघना, क्या कहलाता है। लेकिन परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, क्या पूछता है कि गंगा, ये वो पद्मा, ये क्या हुआ, बताओ। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना, दोनों मिलकर मेघना, दोनों मिलकर मेघना। बताओ गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी के सामने का औकात है, बराक का औकात है। इस बराक के बारे में कुछ भी नहीं करता है, लेकिन बराक मिलने के बाद में मेघना होता है, लेकिन बराक के बारे में पूछता है, औकात कुछ ना है। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि गंगा एवं, यानी गंगा यानी पद्मा, ब्रह्मपुत्र यानी जमुना, दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, मेघना, क्या बोलते हैं, मेघना। कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी को बोलते हैं कि, याद हुआ, अरे याद हुआ, इतने काफी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना। चलो क्या लिख रहा है, रे इतना कॉपी पेस्ट ने मार दिया है। ज्ञान बिंदु के लाइब्रेरी से देख रहे हैं सर, अच्छा बात ना, जितना फेमस टीचर से लाइब्रेरी देखो, लाइब्रेरी उसका, क्लास मेरा, तब ना मजा आएगा, ठीक है ना। सर पटना में से कोई देखता है तो मुझे पूछने लगता है कि कौन सर है, बता दो पगला सर है, ठीक है, याद आन दो। तो क्या बता रही है, याद हुआ, याद हुआ है, तो चलो आ जाओ, यहाँ सुनो। अब यहाँ ध्यान दो, बंगलोर कैसे याद रखेंगे, देखो कैसे याद रखेंगे, देखो दिहांग और रोहित, दिहांग और, देखो कोई मतलब दिमाग में मतलब क्लू बना लेना है, जरूरी नहीं कि मतलब अरे हमेशा याद रखे। नाम पूछे, क्या पूछेगा, नाम पूछा किसका सहायक नदी, किसका सहायक नदी है, तो आप लोग को तो याद हो गया होगा, 2-3 बार तो लिखवा दिए हैं, 2-3 बार बोल भी दिए हैं, याद भी हो गया होगा। लेकिन कुछ दिमाग में क्लू बनाना है, क्या बनाना है, दिमाग में ऐसा कुछ कहानी वगैरह बना लेना अपने मन से कि जैसे पूछे ब्रह्मपुत्र देव दिमाग में आ रहा है, कहाँ है, जैसे पूछे क्या दिमाग में आया, ब्रह्मपुत्र क्या है, तो ब्रह्म का 2 पुत्र दिबांग और रोहित। अरे भैया ब्रह्म के कितना पुत्र था, 2 पुत्र, 2 पुत्र, एगो था दिबांग, दिहांग लिख दिए, दिबांग, क्या करना है, दिबांग और रोहित, दिबांग और रोहित, दिबांग और, तो ब्रह्म के कितना पुत्र था, 2, नाम क्या था, दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित, दिबांग और, दिबांग थोड़ा बूढ़ा था, दिबांग थोड़ा तो बूढ़ा, दिबांग बूढ़ा, दिबांग, लेकिन दोनों को प्यार हो गया, 2 लड़की से, 2 बहन से, वो धनश्री, एगो सुवर्णश्री, ना हो गया प्यार। अरे दिबांग ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्म के 2 पुत्र, एगो दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित। प्यार किससे हो गया है, धनश्री और सुवर्णश्री, धनश्री और
सुमन श्रिया, प्यार में जब शुरू शुरू प्यार होता है तो कब कब होता है, तुरंत काम हो जाता है, तुरंत काम नहीं होता है, काम में टाइम रहता है, काम में। और बोलने से पहले जो है, प्रपोज करने से पहले क्या होता है, कब कब आता है, क्या होता है, कब कब आता है, और संकोच भी होता है, क्या होता है, संकोच ना होता है संकोच, संकोच भी होता है, संकोच भी। लेकिन लास्ट में एक क्यों उपाय होता है कि प्यार में पागल, प्यार में क्या हो गया है, पगला दिया, क्या हुआ, ना पगलाया है, प्यार में पगला दिया, प्यार में। जब बहुत पागल हो बोला जिया भर गलो, भार में गलो प्यार यार, भार में गलो, जिए गलो भर, जिए गलो, जिया ना भर गलो, भार में गलो प्यार यार, खाली पैसा कमेबो, खाली पैसा कमेबो, सबके पैसा है, ठीक है ना। तो जिया गया भर, जिया गया भर, जिया गया, और मन हुआ तृप्त, मन क्या हुआ, मन से मानस, मन से, और मन गया तिष्ठ होए, मन गया तिष्ठ होए, मन गया तो तिष्ठा, कौन चीज, तिष्ठा, कौन चीज, तिष्ठा, याद होगा। अब देखो दिमाग में क्लू हमेशा बन जाएगा, ये पढ़ लिया ना, पढ़ लिया, ये ट्रिक ना बेला, ये सब कुछ होता है दिमाग में, सोचा तरीका है, समझ आ रहा है ना। अब भूलेगा, बताओ, अब भूलेगा। अब बाहर में बड़ा के को याद रखना, बराक मेरा हराक, ठीक है ना। इधर से गंगा है, गंगा बारे में कौन नहीं जानता, जानता है ना, तो याद हो गया, जल्दी बताओ, याद हुआ, बताओ। रतनपुर गए थे लेकिन आपको कोचिंग नहीं मिला, नहीं मिलेगा, कहीं पर कोई बैनर नहीं, कहीं पर कोई पोस्टर नहीं, कहीं पर हमू नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, इसलिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इसीलिए नहीं मिलेगा, समझ आ गया है। लगेगा, बैनर भी लगेगा, पोस्टर भी लगेगा, लगभग 2 महीने टाइम लगेगा बैनर पोस्टर लगे में। अभी कोई बैनर नहीं, कोई पोस्टर नहीं, ठीक है ना। किसी अभी जो है ऐसे चल रहा है। लड़की देखने गए थे रतनपुर, नंदलाल यादव, तो लड़की देखने रतनपुर आया होगा, लेकिन उधर रह गया होगा, इधर तो ना आया होगा, इधर आता भी तो नहीं मिलते, ठीक है। जो कंटेंट ज्ञान बिंदु 3000 में दे रहा है, वो कंटेंट आप 399 में दे रहे हैं, हटाओ ने, हम अपना पर विश्वास रखते हैं, बाकी सब अच्छे देता होगा, खराब थोड़े देता होगा। आई एम गरीब आदमी, आई एम अमीर आदमी, बैल कही का कितना बैल है, लिखा गंगा, गंगा का भी फैक्ट लिखा दीजिए, गंगा पढ़ लिए, पक्का लोल है, अरे की बोलिए, पगला दिया, जिया भर लो तो जो भाग यहाँ से पगला। गंगा ही पढ़ाए कहाँ, सबसे ज़्यादा टाइम तो गंगा में लगेगा, कहाँ लगेगा। गंगा जो है भारत, उत्तरी भारत के बीचों बीच को चीर के निकलता हुआ, भारत बिहार को भी चीर के, और बिहार में 445 किलोमीटर 12 जिला से, पता है ना। गंगा नदी जो है कुल लंबाई कितना है, गंगा नदी के कुल लंबाई 2525 है, बिहार में कितना है 445, बहुत से बिहार, बहुत से 12 जिला, बहुत से बिहार, बहुत से गंगा नदी 12 जिला से गुजरती है। इसे पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएगा गंगा नदी, पगला। सर मेरी वाली छोड़कर चली गई, अच्छा हुआ ना, मुसीबत टल गया है। वो बोली कि जब तक रिजल्ट नहीं होगा तब तक बात नहीं करेंगे, बहुत अच्छा बोला है, इनका सबको बोलना चाहिए। अतः तुम लोग बकलोल है, पढ़वे नहीं करता है। चलो आगे बढ़े, याद हो गया इधर, अरे भाई याद हुआ, याद हो गया है। फोटो लेना है, फोटो लेना है कि जल्दी खींच फोटो, फोटो लेना, फोटो खींच। याद हो गया है ना। आप पढ़ेंगे गंगा, क्या पढ़ेंगे, गंगा, क्या चलेंगे, अब चलेंगे गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी, गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे तो उससे पहले पढ़ेंगे प्रयाग, 5 प्रयाग, 5 गो प्रयाग, 5 गो, ठीक है ना। पहला प्रयाग पढ़ेंगे क्या, बताओ, पहला प्रयाग क्या पढ़ेंगे, देव प्रयाग ले रहा, पहला विष्णु, दूसरा नंद, तीसरा कर्ण, चौथा रुद्र, 5वां देव, ये क्रम से पढ़ाएंगे। प्रयाग क्या पढ़ाएंगे, प्रयाग। तो गंगा नदी तंत्र में आए क्या, गंगा नदी तंत्र में आए, गंगा नदी तंत्र में आने पहले और मैप में जाने से पहले फैक्ट कराते हैं। पढ़ने तरीका यही है, फैक्ट भी लिखो, मैप भी देखो, कुछ दिमाग में क्लू बनाओ, जहाँ क्लू बनाना वहाँ बना लो और रिविजन कर लो, 100% तैयारी। समझ आ गया, समझा।
चलो स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। स्टार्ट करें तो आ जाओ गंगा नदी कहाँ, गंगा लीवर सिस्टम, गंगा लीवर सिस्टम। सिस्टम फाड़ देंगे, फाड़ दे सिस्टम, आओ यहाँ पर, ठीक है। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर। सबसे ज़्यादा टाइम इसी पढ़ने में लगेगा, हाई इंपोर्टेंट, भारत का सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा, सबसे धार्मिक नदी गंगा, सबसे पवित्र नदी गंगा, नहर सबसे लंबी नदी गंगा, सर्वाधिक पानी वाला नदी गंगा, नहर। जीवाणु विषाणु नहीं लगता है गंगा में, नहीं लगता है, कहाँ नहीं लगता वो बताएंगे। जहरा, गंगा में जहर भी जो है अमृत बन जाता है। सर मेरा नाम ले लीजिए, मानू ले, मोनू ले लिए तो नाम, जाओ अमर हो गया तू, याद ध्यान दो। तो गंगा नदी तंत्र, पहले तो फैक्ट क्या रखते हैं, फैक्ट को रखते हैं, फैक्ट को देखते हैं। पहले गंगा नदी का उद्गम, गंगा नदी का उद्गम ग्लेशियर, उद्गम ग्लेशियर का नाम बताना है। उद्गम ग्लेशियर, कौन ग्लेशियर से निकलती है बताओ। तो गंगा नदी, ए बैला रे उठा पटक देंगे। गंगा नदी निकलती है गोमुख ग्लेशियर, गोमुख, गोमुख ग्लेशियर या गोमुख हिमानी, क्या बोलते हैं इसी, क्या बोलते हैं, गोमुख हिमानी, गोमुख हिमानी, गोमुख हिमानी यानी गोमुख ग्लेशियर। हिम मतलब ग्लेशियर, हिम मतलब बर्फ, मतलब ग्लेशियर। तो गोमुख हिमानी से, गोमुख, और कौन पर्वत के पास से, ठीक है ना, या किस स्थान के पास से, किस स्थान के पास, गंगोत्री, कौन सी, गंगोत्री, गंगोत्री स्थान है, गंगोत्री। और गंगोत्री यमुनोत्री यह स्थान भी है, पर्वत भी है, पर्वत भी। केदारनाथ बद्रीनाथ स्थान भी है, पर्वत भी है, स्थान भी है, पर्वत भी है, पता है ना। तो गंगोत्री ग्लेशियर कौन है, गोमुख, ग्लेशियर कौन है, गोमुख, स्थान कौन है, गंगोत्री, स्थान कौन है, गंगोत्री, कौन सी है, गंगोत्री। राज्य कौन है, उत्तराखंड, राज्य कौन है, उत्तराखंड, राज्य कौन है, उत्तराखंड। उत्तराखंड से निकलते, किस नाम से निकलती है, किस नाम से निकलती है, तो किस नाम से निकलती है, तो ये किस नाम से निकलती है, किस नाम से निकलती है, तो वह भागीरथी। कौन सी, गंगा नाम से नहीं निकलती है, निकलती है भागीरथी के नाम से, भागीरथी के, तो भागीरथी के नाम से निकलती है। यहाँ ध्यान दो, हाँ ध्यान दो, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तो ये भागीरथी के नाम से निकलती है। और पौराणिक कथा देखेगा, पौराणिक कथा देखेगा तो कहा जाता है गंगा नदी को धरती पर कौन उतारा है, भागीरथी। भागीरथी एक संत थे, क्या थे, ऋषि थे, क्या थे। और कहा जाता है कि गंगा नदी को जब सुखाड़ पड़ गया है, कथा पौराणिक कथा के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है ना। कहा जाता है कि जब सुखाड़ पड़ गया था तो गंगा को भी क्योंकि गंगा को देखेगा तो कथा, पौराणिक कथा के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है ना, समझ आ गया ना। तो गंगा को देखेगा तो शिव जी की जटा में कहाँ होता है, शिव जी के जटा में बंद होता है, ठीक है ना। लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि भागीरथी एक ऋषि थे, भागीरथी एक ऋषि थे, और गंगा को भी शिव जी की जटा से निकलने से विवश कर दिए, क्या कर दिए थे, विवश कर दिए थे अपने जो है भक्ति के दम पर, भक्ति के दम पर, तपस्या के दम पर। गंगा को जो है धरती पर कौन उतारे, भागीरथी, कौन सी, इसीलिए नदी क्या बोलते हैं, भागीरथी नदी, भागीरथी। तो गंगा जो है किस नाम से निकलती है, भागीरथी नदी के नाम से, भागीरथी नदी के नाम से, भागीरथी नदी के नाम से निकलती है। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। और बताओ, और यह मिलती किससे, मिलती किससे, मिलती है अलकनंदा, किससे मिलती है, अलकनंदा, किससे, अलकनंदा से, अलकनंदा से मिलती, किससे, अलकनंदा से। कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है,
देव प्रयाग में। और जब 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 भागीरथी, जब भागीरथी, अभी पॉइंट लिख रहा है, मैप में भी देखेंगे, समझ आ गया ना, टेंशन बिल्कुल ना लेना है, ठीक है ना। तो जब भागीरथी, जब भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा आपस में मिलता है कहाँ पर? देव प्रयाग में। कहाँ पर? तो क्या कहलाता है? गंगा। क्या कहलाता है? गंगा नदी कहलाता है, गंगा नदी कहलाता है, तब कहलाता है गंगा। क्या कहलाता है? तब जाके गंगा कहलाता है। बकलोलबा समझ आ गया? गंगा नदी कुल लंबाई, गंगा नदी की, गंगा की कुल लंबाई, गंगा की कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। 25 सर्वाधिक लंबाई कौन राज्य में? सर्वाधिक लंबाई, सर्वाधिक। तो गंगा नदी के सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? यूपी। कहाँ? यूपी में लगभग 1450 यूपीएम है। 1450, लगभग 1450 किलोमीटर कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? और बिहार की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बिहार में जाना जरूरी है। जाना जरूरी है कि नहीं मित्रों? जितना पॉइंट दिखाए संपूर्ण इंडिया के लिए सेम है। अरे इतना है, सब कोनो एग्जाम की तैयारी की तो पढ़ना पड़ेगा। खाली बिहार के पास हम लोग तो बिहार के बारे में जाना जरूरी है। तो बिहार में क्या बोल रहे हैं? बिहार में लंबाई कितना है? तो बिहार में लंबाई, बिहार में, तो गंगा के बिहार में लंबाई, बिहार में लंबाई कितना है मित्रों? 445 किलोमीटर। 45। और सबसे कम लंबाई किस राज्य में? सबसे कम लंबाई किस राज्य में? तो सबसे कम लंबाई, सबसे कम लंबाई कहाँ पर है? बोलो। उत्तराखंड। अरे बैला लंबा ले रहा है, वहाँ कम से कम अथियो देख ले, खराब हम रख ले यहीं, लेकिन तो उल्लू है। अब बोला हाँ। सबका लंबाई भी लिखल है, लिखल है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। सबसे कम लंबाई कहाँ है? झारखंड। कहाँ पर है? झारखंड। कहाँ पर है? और गंगा नदी किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन है? बता। गंगा नदी किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन है? कानपुर। पटना बोलता है, कानपुर। कौन है? तो गंगा नदी किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन है? कानपुर। कौन है? और कानपुर से ही गंगा का कचाहीन स्टार्ट, कानपुर से ही गंगा का कचाहीन स्टार्ट। गंगा के जो है हालत खराब है, मतलब वहां से गंगा का जो है इतना प्रदूषण स्टार्ट होता है कि प्रदूषण जब तक हरिद्वार में था तब तक ठीक था। हरिद्वार में देखना गंगा नदी में सिक्का भी गिर जाएगा तो एकदम दिखेगा अंदर से, ठीक है ना। और इधर आओ पटना उटना में, और तुम चल जाओ तो दिखबे नहीं करेगा, ठीक है ना। कुछ भी चल जाएगा नहीं दिखेगा। हरिद्वार वगैरह जहाँ लक्ष्मण झूला वगैरह यहाँ लगल है उत्तराखंड में ना है, गंगा नदी पर लगा हुआ है, ठीक है ना। उस समय वो सिक्का भी गिरेगा, पत्थर भी एकदम चमकेगा, अंदर से देखेगा। और जैसे यूपी में प्रवेश किया, जी हाँ, हो बिहार के लाला और यूपी के लाला, गंगा नदी का इतना जो है कचरा फैला दिया, ठीक है ना। नमामि गंगा गया बाहर में, नमामि गंगा गया, नमामि गंगा खाली कागज पर लिखल है, बाकी बस काम वही है, कचरा पानी वाला, ठीक है ना। समझ गया है ना। तो कानपुर से गंगा नदी का कचरा पानी स्टार्ट एकदम जो है हालत खराब, ठीक है ना। अच्छे गंगा नदी जो है मैदानी भाग में पहली बार कहाँ प्रवेश करता है? गंगा नदी जो है मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ करती है? पहली बार पहाड़ी से निकलता है। अरे पहाड़ से निकलता है। जब पहाड़ से निकलेगा तो पहले भाबर क्षेत्र मिलेगा, भाबर के बाद फिर तराई क्षेत्र मिलेगा, तराई के बाद फिर मिलेगा मैदानी भाग। पढ़ाए थे इस तरह, पहले पहाड़ी का जस्ट निकलेगा तो भाबर के बाद फिर तराई के बाद फिर मैदानी भाग नहीं निकलेगा। तो गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार में। कहाँ करती है? हरिद्वार में, उत्तराखंड में हरिद्वार बैला। कहाँ पर? तो हरिद्वार वगैरह हम देखना गंगा नदी हम छा करेगा, झकाई दिखेगा, ठीक है ना। अभी तो हरिद्वार में, कहाँ पर?
हरिद्वार में, कहाँ पर? हरिद्वार में पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा बारे में और जानते हैं। तो गंगा नदी कितना राज्य से गुजरती है? गंगा नदी कितना राज्य से? तो गंगा नदी कितनी राज्य से गुजरती है? कितनी राज्य से गुजरती है? तो गंगा नदी गुजरती है 5 राज्य। कितना राज्य से? 5 राज्य से, 5 राज्य से गुजरती है। बता लो पहला राज्य कौन है? जल्दी बताओ, पहला राज्य कौन है? बोलो पहला, पहला राज्य कौन है? पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा है यूपी, तीसरा है बिहार, चौथा है झारखंड, चौथा है झारखंड, पांचवा है वेस्ट बंगाल, वेस्ट। इस प्रकार गंगा नदी कुल गंगा गहराई कितनी है सर? हर जगह है, ठीक है ना। गहराई वगैरह नहीं पूछता, जितना दिमाग लगाना है, क्योंकि गहराई हर जगह सेम थोड़े होता है, वो सब निकालना पड़ता है। याद डालो, क्या बता रहा है? लंबाई फिक्स रहेगा, गहराई फिक्स रहेगा। बताओ, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल 5 राज्य। कितना राज्य से? 5 राज्य से। सवारी लंबाई कहाँ पर है? यूपी में। बिहार में कितना है? 4 से 45। कम कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ पर है? और कितना देश से गुजरती है गंगा नदी? कितने देश से गुजरती है? तो गंगा नदी गुजरती कितना देश से? कितना देश से गुजरती है? 2 देश। एक ठो भारत से निकलती है, उत्तराखंड से, गौमुख हिमानी से, और जाती है बांग्लादेश। कहाँ जाती है? बांग्लादेश। कहाँ जाती है? बांग्लादेश में, बांग्ला। इस प्रकार क्या गंगा नदी को क्या हम अंतर्राष्ट्रीय नदी बोल सकते हैं? बिल्कुल। एक से अधिक राष्ट्र में जहां जाए तो क्या जाएगा? अंतरराष्ट्रीय। तो ये क्या है आपका? अंतरराष्ट्रीय नदी। अंतरराष्ट्रीय नदी ना है रे, अंतरराष्ट्रीय नदी है। बोलो यस है, हाँ है, ठीक है ना। उसका क्वेश्चन पूछेगा गंगा नदी जो है, ठीक है ना, इसका मुहाना कहाँ है? मुहाना समझता है ना? मुहाना मतलब जहाँ गिरती है। तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा पॉइंट पढ़ना गंगा नदी बारे में, ठीक है ना। हर पॉइंट लिखा रहेगा, उसका मैप में तुरंत देख लेंगे, ठीक है ना। और रिवीजन के टाइम तुरंत रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो बकलोल, यहाँ ध्यान दे। गंगा नदी बारे में और जानते हैं। तो गंगा नदी जो है मित्रों, लास्ट में ये पुनः जो है 2 भाग में बढ़ जाती है। कहाँ बढ़ती है? गंगा नदी जो है 2 भाग में बढ़ जाएगी। 2 भाग में बट जाती है। कहाँ बढ़ती है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ? 2 भाग से निकला था, भागीरथी और अलकनंदा, अब मिलके क्या बना है? गंगा। लेकिन लास्ट में पुनः जो है भारत में वेस्ट बंगाल में 2 भाग में बट जाती है। 2 भाग में उसमें से एक भाग, उसमें से जो जाता है बांग्लादेश की ओर जाता है, ठीक है ना। और एक जो जाता है कोलकाता की ओर। कहाँ जाता है? कोलकाता की ओर जाता है। अच्छा, बढ़ता कहाँ है? पहले बढ़ता है वेस्ट बंगाल में। कहाँ बढ़ता है? फरक्का में। कहाँ बढ़ता है? फरक्का एक बैराज है। क्या है? फरक्का बैराज। फरक्का बैराज कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। फरक्का बैराज कहाँ पर है? बैराज का काम ही होता है धारा को 2 भाग में तोड़ देना। बैराज का काम ही होता है धारा को 2 भाग में बांट देना। और जब यहाँ सुनो, जब नदी मिलेगी तो सहायक, क्या बोलेंगे? जब नदी मिलेगी सहायक अलग हो जाएगी तो वितरिका अलग हो जाएगी। तो अरे भैया, जब नदी मिलेगी सहायक नदी मिलेगी, सहायक बढ़ जाएगी, वितरिका बढ़ जाएगी। वितरिका बढ़ता फरक्का बैराज में लला, अब बढ़ जाएगी तो वितरिका। तो यहीं पर वितरिका बनाती है। क्या बनाती है? वितरिका। और 2 वितरिका बनता है, 2 वितरिका बनता है। एगो बनता है भागीरथी। क्या बनता है? यानी भागीरथी शुरू हुआ, भागीरथी फिर बन गया। भागीरथी ना हुआ, अरे गौमुख हिमानी से भागीरथी निकला था, भागीरथी के रूप में निकला। और फिर जो है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में फरक्का बैराज के पास गंगा नदी जो है 2 धारा में बढ़ जाती है। एक धारा जो बांग्लादेश की ओर निकलने लगती है उसे भागीरथी बोलते हैं, और एक धारा जो कोलकाता की ओर, कहाँ की ओर? कोलकाता की ओर जाते उसे क्या बोलते हैं? हुगली। क्या बोलते हैं?
तो ये वाला जो वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश की ओर जाएगा उसे क्या बोलते हैं? भागीरथी। और जो कोलकाता की ओर जाएगा, कोलकाता की ओर जाएगा उसे क्या बोलते हैं? हुगली। क्या बोलते हैं? सुना है तुम लोग, नाम तो सुना होगा कि कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली। कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली। कौन नदी किनारे स्थित है? हुगली, ठीक है ना। बांग्लादेश में इंटरव्यू दिलवाए? चुप, बांग्लादेश से लिखेंगे पद्मा लिखेंगे? पागल क्या हो रहा है तुम लोग? अपने होशियार बनने लगता है। बांग्लादेश में इंटरव्यू जैसे पद्मा कहलाएगा अंडे। भागीरथी हम बताए थे ना, मान लो वेस्ट बंगाल कौन सी है? गंगा नदी यहाँ आई, एगो इधर एगो पहला गंगा नदी यहाँ पर आई, एगो इधर एगो, तो ये हुआ हुगली। क्या हुआ? हुगली। और ये हुआ भागीरथी। क्या हो गया? भागीरथी। भागी अब प्रवेश करेगी कहाँ पर? बांग्लादेश। कहाँ पर? बांग्लादेश। तब पद्मा बल कही का, समझा? तो कहाँ से हम सोच रहे हैं, तुम थोड़ा सोच पाएगा उतना। हाँ यार अंडे बल कही का, समझ आ गया है ना? अब उसको हराएंगे क्या? बांग्लादेश। कहाँ हराएंगे? तो बांग्लादेश में हुगली हराएगा, भागीरथी हलेगा। बांग्लादेश में एंट्री कौन लेगा? हुगली की भागीरथी? बताओ। तो बांग्लादेश में एंट्री लेगा भागीरथी। कौन सी? अब मेन गंगा तो भागीरथी है, कि भागीरथी के रूप में निकला है ना? निकला है तो मेन गंगा तो यही ना हो गया। अरे मेन गंगा भागीरथी हो गया है। इसीलिए बोलते डायरेक्ट बोलते हैं कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे क्या बोलते हैं? पद्मा। बांग्लादेश से पद्मा लेला, वेस्ट बंगाल में रह गया भागीरथी। समझ आ गया है ना? बांग्ला से पद्मा क्या बोलेंगे? पद्मा। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जैसे ये लेगा एंट्री कहां पर? बांग्लादेश। बांग्ला, तो बांग्लादेश में क्या बोलेंगे? पद्मा। क्या लेंगे? बोलेंगे पद्मा। तो क्या हुगली बांग्लादेश में एंट्री ले लिया? हुगली बांग्लादेश में एंट्री नहीं लिया। गंगा के मुख्य शाखा, गंगा के मुख्य शाखा, मुख्य वितरिका भागीरथी। भागीरथी जो मुख्य गंगा है, मुख्य गंगा है, वही जो है बांग्लादेश में एंट्री लिया, उसे बोलेंगे पद्मा। क्या बोलेंगे? तो गंगा नदी को डायरेक्ट जो है बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। क्या बोलते हैं? पद्मा। ब्रह्मपुत्रा को जमुना, ब्रह्मपुत्रा को जमुना, ब्रह्मपुत्रा को जमुना। और ये मजाक बात कौन सी पता है? मजाक बात यहाँ पर ये है कि तुम लोग बोलता है ना कि सब सागर बारी बार, सब सागर बारी बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर जो है हुगली नदी के तट पर है। कहाँ पर है? ठीक है ना? कौन तट पर है? गंगा सागर जो है, गंगा सागर द्वीप जो है ये हुगली नदी के तट पर है। तो कब सब सागर बारे बार, हुगली सागर एक बार कौन नदी पर है? तो यहाँ पर ध्यान दो। तो गंगा सागर द्वीप जो है कहाँ पर? हुगली नदी के मुहाना पर। हुगली नदी के मुहाना पर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है रे? आगे बढ़े और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट गंगा नदी बारे में क्या देखेंगे? तो गंगा नदी बारे में देखेंगे मित्रों कि इसका जो है ना, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा, गंगा नदी को पहले पॉइंट लिखो, बड़ी इंपॉर्टेंट। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, लंबी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है मित्रों यमुना। क्या है? यमुना। क्या है? ये भी उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बंदरपुछ के पहाड़ी से। बंदरपुछ के पहाड़ तो पढ़ाए थे, बंदरपुछ यमुना नहीं पढ़ाए थे ना, वहीं से निकलती है। कौन? यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। कौन सी? यमुना को बोलते हैं कि आप बताओ गंगा को राष्ट्रीय नदी, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? 2008 में। 2000 तो गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 2008 में। 2008 में। 2000 गंगा को राष्ट्रीय नदी दर्जा कब दिया गया था? 2008 में। 2008 में। 2000। और डॉल्फिन को क्या बोल रहे हैं? डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव। डॉल्फिन को, अरे ना, गंगा में डॉल्फिन नहीं पाया जाता है ना?
ये मछली नहीं, मेमेलिया मछली नहीं, मेमेलिया मछली नहीं, मेमेलिया है। कौन सी है? और ये आंधर होता है, क्या होता है? आंधर, जिसे बिहार में बोलते हैं सूसू। क्या बोलते हैं? डॉल्फिन। भैया नहीं बोलते हैं, परीक्षा पूछा गया है। डॉल्फिन को बिहार में क्या बोलते हैं? सूसू। क्या बोलते हैं? डॉल्फिन को बिहार में क्या बोलते हैं? सूसू। क्या बोलते हैं? डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा, जीव का दर्जा कब दिया गया है? 2009 में। 2000। इसका मतलब हुआ मित्रों कि डॉल्फिन प्रोजेक्ट, डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया है? 2009 में। 2000 पढ़ाते हैं ना आप लोग को कि टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, हाथी प्रोजेक्ट 1992 में, 1992 में, 74 मगरमच्छ घड़ियाल है। ठीक है ना? डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009 में, गिद्ध प्रोजेक्ट 2006 में से पढ़ाते हैं ना। तो बताओ डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2000। अच्छा, डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक तो गंगा में पाया जाता है, तो गंगे टीका, गंगे टीका प्लेटे, निष्ठा प्लेटे, निष्ठा प्लेटे, निष्ठा प्लेटे। ए बैल पहले सुनो, हम जो लिखवा रहे हैं ना, ए बैल जो हम लिखवा रहे हैं, ये पॉइंटवा जो है कितना बुक पढ़ेगा तब मिलेगा जाके इतना सारा पॉइंट, समझ रहा है ना? इसीलिए बताते हैं रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट है। समझ आ गया है? और नया वाला जो नोट्स आएगा इसी तरह लिखा हुआ मिलेगा, सीक्वेंस से। क्या मिलेगा? समझ आ गया ना? बहुत सारा बुक तुमको पढ़ना पड़ेगा, खोज खोज के पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा इतना पॉइंट। ठीक है, चलो यार ध्यान दो। तो क्या है? डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009, 2009 में। 2000। अच्छा, डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? डॉल्फिन दिवस, डॉल्फिन दिवस, डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 5। अच्छा, डॉल्फिन को बिहार में क्या बोलते हैं? डॉल्फिन को बिहार में, डॉल्फिन को बिहार में क्या बोलते हैं? बिहार में कहा जाता है, बिहार में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सूसू। क्या बोलते हैं? सूसू। क्या बोलते हैं? यार हुआ इतना, यार हुआ रे। और आगे चलते हैं, और आगे तो बताओ, गंगा नदी जो है, गंगा नदी के जल तुम लोग देखना, जब तुम लोग जाता है, अभी अथी हुआ तो क्या बोलता है? अभी जो छठ पूजा हुआ था, सब गंगा नहावे गए, नहीं गए? मतलब आदमी को सोच देखो, आदमी के सोच देखो। ठीक है ना? कहेगा गंगा नहला पाप धुल जाए, नहीं धुल जाए? यानी तुम पपिया आदमी है, बहुत सारा पाप किया है, तो गंगा नहवे जो परप है। अरे बैला, यानी तो कौन चीज है? बोलता है गंगा नहला पाप धुल जाए, एक बार गंगा नहावे चाहिए। एक मतलब कौन चीज हुआ? एक मतलब तुम जो है पपिया आदमी एकदम है। तेरा पता है कि हम बहुत सारा पाप कर लिए, दुनिया होना जरा पपिया आदमी कोई ना हले, इसलिए गंगा नदी नहवे। तो अपन पाप धोबे के लिए गंगा नदी बदनाम कर दीजिए ना रे? अपन पाप धोबे गंगा नदी बदनाम कर लीजिए, बल्कि का ठीक है ना? कोई भी पाप कहीं नहीं धुलता है। समझ आ गया ना? तू जा गंगा नदी का गंदगी फैला दिया है, बल्कि का पाप धोल के गंगा नदी को मजाक बात कौन सी बता है? गंगा नदी को मानेगा देवी, क्या मानेगा? गंगा माता। अच्छा बात है, क्योंकि जो है पूरा उत्तरी बिहार को सिंचाई की दृष्टि संभाल के कौन रखा? गंगा संभाल के रख ले है। जहाँ गंगा विलुप्त हुआ, उत्तरी बिहार कंगाल, उत्तरी भारत कंगाल हो जाए, क्या जाएगा? तो जब इतना बड़ा जो है जो अन्न देने काम कर रहा है, ठीक है ना, तो वो माता समान हुआ है। सही बात है, मानेगा माता, मानेगा। अब वहाँ जाएगा तो दत्तमन करेगा, फेंक देगा, ठीक है ना, थूक सब फेंक देगा, कचरा फैला के रख देगा। ले माता के कचरा फैला लियो, माता क्या कर देगा? माता बोल रहा है कचरा फैला के चलाया है, ठीक है ना? तो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हरिद्वार तक ठीक था, हरिद्वार तक ठीक था। अब देखो जर्मनी में है वो कौन नदी है? राइन नदी। कौन नदी है? जर्मनी में कौन नदी है? राइन नदी। कौन नदी है? राइन नदी है। और राइन नदी के बेसिन में कोयला भरल है, कोयला भरा हुआ। क्या भरा हुआ है? राइन नदी के बेसिन में कोयला भरा हुआ है। यहाँ से कोयला दम भर निकलता, तब भी इसके पानी देखेगा ना, ठीक है ना? जैसे पानी देखेगा, पानी वो सिक्का भी गिर जाएगा, या तुम भी जो है लगभग 100 मीटर अंदर चल जाएगा, तब भी दिखेगा, अरे देखिए वहाँ लहला देखिए डूबल हो, ठीक है ना? इतना ना सफेद पानी रहता, कुछ कहेगा ना, ठीक है ना? यहाँ माता बोल के जगह गंगा नदी को बोलता है माता, और काम करता है लाशा सला। कौन चीज नहीं करता? ठीक है ना? नदी को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। पवित्र रखना बहुत, यानी पवित्र मतलब साफ सफाई, साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कचरा फैला देता है ना, फैला देता है।
चलो यहाँ डाल दो। तो क्या बता रहे हैं सुनो, तो गंगा नदी के बारे में और जानते हैं, गंगा नदी के बारे में और जानते। लेकिन एक बात है, गंगा नदी में जब जाता होगा नहाने के लिए तो वहां से वो जो है च्यवनप्राश के डिब्बा में, च्यवनप्राश के डिब्बा में पानी लेकर आता है, च्यवनप्राश के डिब्बा में, दूध के डिब्बा में, बड़का जो है स्प्राइट के बोतलबा में, ठीक है ना, माजा के बोतलबा में पानी लेकर आता होगा। पानी लेके और पानी जो है कितनों दिन तक रख देता होगा और हम देखता होगा कि महकता ना है, महकता, पानी सड़ता नहीं है। इसे पानी रखो जो पीता है, 10 दिन रखो ना पता चल जाएगा। पानी मारेगा गंध, क्या मारेगा? गंध। छोटा छोटा जीवाणु विषाणु हो जाएगा, विषाणु में जीवाणु हो जाएगा, ठीक है ना। और गंध मारेगा, क्या मारेगा? गंध मारेगा। समझ आ गया है ना, समझ गया। और डेंगू भी ना हो जाए, कि डेंगू भी कहाँ होता है? सफेद पानी में होता है, पहला गंदगी में होता है। डेंगू कहाँ होता है? डेंगू होता है सफा पानी में। कहाँ होता है? सफा पानी को बहुत दिन तक छोड़ देंगे ऐसे ही तो क्या जाएगा? डेंगू। क्या जाएगा? डेंगू मच्छर जन्म लेगा, बोलेगा अरे हम सफा पानी छोड़ियो, ठीक है ना। लेकिन जो ये सब मादा है ना, फिर मछला होता है जो हम लोग को काटते रहता है, ठीक है ना। एनाफ्रिजिया मच्छलबा जो होता है ये होता है गंदगी में। कहाँ होता है? समझ आ रहा है ना। सुनो यहाँ क्या बता रहे हैं, बताओ तो गंगा नदी के जल दूषित क्यों ना होता है? बताओ। गंगा नदी क्या बोल रहे हैं? गंगा नदी के जल में कौन बैक्टीरिया पाया जाता है? बताओ, बताओ। गंगा नदी के जल में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज बड़ी होशियार है। जितना भी हानिकारक जीवाणु से दही में भी पाया जाता है बैक्टीरिया, ना पाया जाता है? अरे दही में भी पाया जाता है 8 टांग वाला जीवाणु, यानी बैक्टीरिया। जीवाणु या हम लोग के 2 टांग है और वहां पर दही में 8 टांग वाला जीवाणु पाया जाता है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लेकिन 8 टांग वाला जो है, 8 टांग भले ही है, लेकिन 2 टांग वाला खाया जाए, 2 टांग वाला खाया जाए ना, खाया जाए। दही को अगर तुम माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, माइक्रोस्कोप से दही को अगर तुम माइक्रोस्कोप से देख लिया है तो दोबारा दही तुम खाएगा ना। समझ आ गया है ना? भूल जाएगा। खज करेगा कौन सी? जीवाणु। कौन सी? और जीवाणु कौन है? लैक्टोबैसिलस। लेकिन ये जीवाणु फायदामंद है। क्या? जीवाणु भी 2 तरह का होता है, एक तो नुकसानदायक, एक तो फायदा वाला। कौन वाला? यहाँ ध्यान दो। तो सुनो यहाँ पर तो क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहा है ये भी जीवाणु क्या है? फायदामंद। क्या है? तुम्हारा पाचन तंत्र पूरा मजबूत रखेगा। दूध खाएगा, पचे चाहे नहीं पचे, लेकिन दही खाओ सरस ना पच जाएगा, सरस ना। ठीक है, समझ आ गया है ना समझा? इसे पंडित जी ने दूध, दही और चीनी, ठीक है ना, और ऊपर से घी, ऊपर से नमक नहीं लेगा, क्योंकि दही में अगर नमक डालेगा तो वो जीवाणु लैक्टोबैसिलस से मर जाएगा, तो काम नहीं करेगा अंदर जाके, ठीक है ना। इससे चीनी लेता है। क्या लेता है? दही में चीनी डाल के खाने से फायदा करता है, नमक नहीं। नमक समझ गया, हम लोग नमक डाल के खाते हैं, है बुर्बक, ठीक है ना। सुनो यार, तो क्या बोल रहे? बैक्टीरियोफेज। क्या बोल रहे हैं? बैक्टीरियोफेज। और ये जो है ना जीवाणु खाता है, ठीक है ना, हानिकारक जीवाणु। क्या बोल रहे हैं? ये हानिकारक जीवाणु को खा जाता है। बताओ, हानिकारक जीवाणु को खा गया ही खुद, तो क्या पानी दूषित होगा? पानी दूषित होगा? पानी इसीलिए दूषित ना होता। गंगा का पानी, गंगा की पानी दूषित इसीलिए, यानी दूषित मतलब प्रदूषण। दूषित मतलब क्या बोलेंगे? सड़ता नहीं है, सड़ता प्रदूषण तो फैला है, तो हम लोग फैला दिए प्रदूषण, नहीं फैला दिए। लेकिन जो है वो मतलब गंगा की पानी गंध नहीं देता है, गंध नहीं देता है। लेकिन सर्वे में पता लग रहा है, सर्वे में पता चल रहा है कि आदमी से खतरनाक कोई ना है। आदमी गंगा नदी के पानी को इतना दूषित कर रहा है कि बैक्टीरियोफेज की मात्रा घट रहा है। अब बताओ, बैक्टीरियोफेज की मात्रा घटेगा तो क्या होगा? गंध धीरे देवे करेगा। और अन्य कारण भी क्या है कि गंगा नदी निकलता है कहाँ से? हिमालय से निकलता है, तो जड़ी बूटी लेके आता है। जड़ी बूटी का गुण भी उससे पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, इसीलिए वो गंध नहीं देता। आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी के बारे में और जाने। तो गंगा नदी के किनारे नमामि गंगा कार्यक्रम बताओ तो। नमामि गंगा कार्यक्रम, नमामि गंगा है। भैया नरेंद्र मोदी आया तब लेके आया, 4-5 में जा पाए, बहले रह भी रहे।
नमामि गंगा कार्यक्रम, नमामि गंगा कार्यक्रम, गंगा को शुद्ध करने के लिए नमामि गंगा कार्यक्रम कब आया है? 2014 2014 में। और बताओ गंगा किनारे स्थित शहर, गंगा के किनारे स्थित शहर, स्थित क्वेश्चन डाला पूछे पटना के नदी किनारे गंगा, कानपुर को नदी किनारे गंगा, वाराणसी को नदी किनारे गंगा, प्रयागराज को नदी किनारे गंगा, पूछता है ना। गंगा किनारे स्थित शहर कौन कौन है? देखो यहाँ लिखा रहा है, पहला लिखना है ऋषिकेश। क्या लिखना है? उत्तराखंड में ऋषिकेश, ऋषिकेश भाबर क्षेत्र, कौन क्षेत्र? यहाँ पर पत्थर बड़ी ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। ऋषिकेश कहाँ पर? लक्ष्मण झूला कहाँ? ऋषिकेश में है। लक्ष्मण झूला कहाँ है? ऋषिकेश में है, ठीक है ना। उसके बाद हरिद्वार मैदानी भाग, मैदानी भाग, उसे कन्नौज क्या आएगा? कन्नौज भी कौन नदी किनारे? गंगा, यूपी में। कहाँ पर? उसे कानपुर, कौन सी? कानपुर भी कौन नदी किनारे? गंगा, कहाँ पर? यूपी में। उसका प्रयागराज, कौन सी? प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, कौन सी? इलाहाबाद भी कौन नदी किनारे? गंगा, कहाँ पर? यूपी में। कहाँ पर? उसके वाराणसी, कौन सी? वाराणसी कहाँ पर? वाराणसी यमुना नदी है। दिल्ली अभी लिखली है, कहा जाता है दिल्ली में बेला के क्या? इधर हम कुछ बोला पाइए, पढ़ा पाइए हम, ध्यान दे उधर बकलो ले रहते, ठीक है ना। तो वाराणसी कौन सी बोल रहे हैं? वाराणसी भी गंगा, और एक ठो और है, उसका नाम है गाजीपुर। क्या है? गाजीपुर भी गंगा, गाजीपुर भी। ये दोनों उत्तराखंड, ये दोनों, और ये सभी यूपी। कहाँ पर? यूपी ना हुआ है। बोले कन्नौज कहाँ पर? यूपी में। कानपुर यूपी में। प्रयागराज, इलाहाबाद यूपी में। वाराणसी यूपी में। गाजीपुर यूपी में। कौन नदी? गंगा। कौन नदी? आइए ना बिहार में, आइए ना बिहार में। बिहार में छपरा, कौन सी? छपरा हिले, बक्सर हिले, बलिया हिले, जम्मू हिले, यहाँ ध्यान है, ठीक है ना। यहाँ सुनो, छपरा कौन सी? छपरा। फिर कौन सी? पटना, कौन सी? फिर सोनपुर, कौन सी? सोनपुर हाजीपुर में है। सोनपुर कहाँ है? हाजीपुर। मुंगेर, कौन सी? मुंगेर, कौन सी? भागलपुर, कौन सी? परवल बेची जाई भागलपुर, कौन नदी किनारे? हम वो सब लिख देंगे। सिमरिया घाट भी है। कहाँ रहे रे? हाय तो बहुत है, लिख दे। हाथीदा लिख दे, मोकामा लिख दे, हाथीदा लिख दे, बेगूसराय सिमरिया घाट लिख दे, बरैया लिख दे। ये सब थोड़ा पूछेगा बल्कि क्या, जो मैं नहीं पूछेगा ना, ठीक है ना। सिमरिया घाट लिख सकता है, सिमरिया घाट, क्योंकि ये फेमस है कौन सी लिए? रांगारी सिंह दिन का फेमस ना है। मोकामा ये सब तो जानवे करता, तुम लोग नहीं जानता है। और अगला जो है, अगला एक जगह है, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में जगह है, ठीक है ना। वहां पर लास्ट में एक नदी मिलती है, उसका नाम भी अलकनंदा है। कौन सी है? ठीक है ना। ये महानंदा, कौन सी है? सुनो, तुम महा नदी में पढ़ाएंगे, तो नदी स्थान का नाम नहीं लिख रहा है, ठीक है ना। किसका नाम लिख रहा है? हाँ, फरक्का लिख लो। क्या लिख लो? फरक्का। क्या लिख लो? तो सुनो यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो ये सारा बिहार में, सारा बिहार में। कहाँ पर? और ये वाला वेस्ट बंगाल। कौन बंगाल? समझ आ गया है ना। तो सारा पॉइंट लिखा दिए हैं, कल खाली मैप में तुरंत देख लेंगे। ऐसे अभी जैसे देखो, अभी ब्रह्मपुत्रा के बारे में सारा पॉइंट लिखाए थे ना। अरे भैया, ब्रह्मपुत्रा के बारे में सारा पॉइंट अभी बताए थे ना, न बताए थे? अब मैप में तुरंत देख लिए हैं। तो गंगा नदी के बारे में सारा पॉइंट लिखा दिए हैं, A to Z पॉइंट। अब कल जो मैप में तुरंत देख लेंगे। सहायक नदी भी नहीं लिखा है। गंगा सहायक नदी कौन कौन है? तो राम गंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, ठीक है ना। फिर आपका जो है महानंदा है, फिर इधरपट्टी जो है यमुना है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, कैन है, सोन है, टॉन्स है, सब सहायक नदी है। कौन सी है? तो कल मिलते, कल गंगा खत्म, कल गंगा नदी तंत्र खत्म। कौन सी? खत्म। मजा आया? मजा आया रे?
हर पॉइंट लिखा दिए हैं। कटिहार, अरे सब है, लिख लेना। बाढ़, हाँ बाढ़ कटिहार सब। बिहार तुम लोग तो जानबे करता होगा। फुटबॉल होगा, लिखा उखा नहीं है ना। ले जल्दी। हमारा कटिहार से, हाँ कटिहार भी है, कटिहार भी है, ठीक है ना, कटिहार भी है, समझ आ गया। गंगा नदी वाला है। अरे ब्रह्मपुत्रा भी है, कौन सी है? अब ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा बारे में लिखल है। ये ब्रह्मपुत्रा सहायक नदी है। हो गया, और लेना बल के का ये सब जो है। चलो बाय। अरे बैला तो सब 51 रुपया लगा, तरह से कितना भारी लगा है रे, गजब है। 51 रुपया बोलो पहिए, सब फ्री कर दो, गजब हाल है। अब बोलता सर हॉस्टल बना, सर लाइब्रेरी बना, जब यह नगद कहाँ बनेगा? इतना अच्छी पढ़ा रहे हैं, तुम लोग देखता होगा इतना डिटेल में। अगर इतना डिटेल में, इतना फैक्चुअल के साथ, इतना इंटरेस्टिंग के साथ, और क्लास में याद करते हुए अगर आप लोग कभी पढ़े होंगे, चाहे कहीं 5,000 6,000 कहीं दिए होंगे तो बता दो, ठीक है ना, गजब हाल है। फिर मेरा अन्य बेच का कोई महत्व नहीं रहेगा। 399 रुपया में दरोगे में ही सब कुछ हम दे देंगे। तो फिर अन्य बेच जो मेरा है, चाहे वो फिजिक्स अलग से हो, केमिस्ट्री अलग से हो, बायोलॉजी अलग से अलग, हिस्ट्री हो, जोग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अलग अलग जो है, आईटी जी के जो अलग अलग है, उसका कोई महत्व रहेगा? वैलिडिटी उसका कोई अति महत्व रहेगा? बिल्कुल महत्व नहीं रहेगा। इतना कम फी में इतना अच्छा दे रहे हैं, तो 51 रुपया आप लोग को लगाने में क्या जाता है बताओ? बिहार पुलिस को तो बताइए रहेगा, उसमें लगाना ना है। चलो बाय 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 बाय। बाय 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 बाय। सी यू अगेन, सी यू अगेन, सी यू अगेन, सी यू अगेन, सी यू अगेन। बाय, जय हिंद।